साथियों, आज निषाद लेके आए हैं आपके बीच में और एक संदेश लेके आए हैं कि इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान के साथ जीना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाला पीढ़ी बेहतर जिंदगी जिए, तो इसके लिए दो काम करना पड़ेगा। आप एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। अपनी जरूरत को कम कीजिए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए। अगर आप झोपड़े में हैं तो आप झोपड़े में रहिए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज, आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ेगा साथियों। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ाई लिखाई। बच्चा जब पढ़ेगा लिखेगा, समझदार होगा, अच्छा बुरा क्या है उनको पता चलेगा। जब वो पढ़े लिखे होंगे तो उनको पता होगा कि इस आजाद भारत में उसका अधिकार क्या है। जब अधिकार पता होगा तो उसके लिए संघर्ष करेगा, लड़ाई लड़ेगा। आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं निषाद समाज के सभी उपजाति, बीन बेलदार, नुनिया, मला, सभी के लिए। कोई हमारी नई लाल अक्षर की मांग नहीं है, ये भारत के संविधान में हमारा जायज मांग है। आज बंगाल में सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में या उत्तर प्रदेश, तो इसका दोषी वो जो पहले सरकार में था या जो आज सरकार में है, और एक तीसरा दोषी आप और हम हैं कि हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाए, संघर्ष नहीं कर पाए। काश अगर 30-40 साल पहले समाज में नेता मजबूती से लड़ाई लड़ते तो आज निषाद मिला है। आज मैं यूपी बिहार, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। आज लड़ाई लड़के आरक्षण मिल गया होता तो दर्जनों निषाद, एसडीओ होता, बीडीओ होता, एसपी होता, डीएसपी होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, लेकिन नहीं है। आज आपके बच्चे, आपके भाई मामूली नौकरी करने पे मजबूर है, जिसलिए आपको करना पड़ेगा। समय में हमारा पीढ़ी सर उठा के जिएगा। इसके लिए आपके पूर्वज में शहीद हुआ, देश तो आजाद हुआ, लेकिन आज भी सही मायने में निषाद समाज, बीन बेलदार, नुनिया, मला आज आजाद नहीं हुआ, आज भी गुलामी की जंजीरों पे बंधा हुआ है। तो इसके लिए कौन लड़ेगा? इसके लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा। आजादी से पहले बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया, एक लोकतंत्र बना के दिया। उसमें आपके पास ऐसी शक्ति, ऐसी पावर, ऐसी ताकत आपको दिए। उन्होंने बता दिया कि अभी राजा के घर में बच्चा जन्म लेगा, जरूरी नहीं है कि वही व्यक्ति राजा बनेगा। अभी लोग जो राजा बनेगा अपने वोट से, चाहे वो गरीब मजदूर का बेटा हो या किसान का बेटा हो या निषाद मल्ला का बेटा हो, अपने वोट के दम पे राजा बनेगा। आपके वोट पे और राज्य के मुख्यमंत्री आपके वोट से बनता है, लेकिन आपने अपने वोट को ताकत को नहीं समझा। आप अपने वोट को ताकत, जिसके कारण आप इतना पीछे हैं, जिन लोगों ने अपने वोट को ताकत समझा, वो समाज देखिए कितना आगे निकल चुका है। जैसे हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन महावती, स्वर्गीय श्री राम पासवान जी, ये लोग भी गरीब घर में ही जन्म लिए, दलित घर में जन्म लिए, लेकिन संघर्ष के बदौलत अपने मेहनत के दम पर अपनी नाम, अपनी पहचान, अपने समाज को हक अधिकार दिलाने का काम किया साथियों। आज जब लालू प्रसाद यादव जी ने अपना दल बनाया, जब दल बनाए तो लोगों ने उनको साथ दिया, उनके समाज के लोगों ने उनको साथ दिया। जब साथ दिए तो उसको बल मिला, और जब दल को बल मिला तो आदरणीय लालू प्रसाद बिहार में 15 साल बिहार में मुख्यमंत्री थे।
और आज भी उनकी सरकार है। तो साथियों, आपको भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आपके वोट में ताकत है, क्या बदल सकते हैं। आज हम लोगों ने 25 तारीख से ही 25 जुलाई को ही पटना से निकले हैं, सर पे कफन बांध करके। 101 दिन का ये यात्रा है, अभी 40 दिन ही हुआ है, अभी 60 दिन और बाकी है। 80 जिला जाना है, यूपी, बिहार, झारखंड, अपने समाज के बीच में अपने लोगों को अधिकार की बात करेंगे। तो साथियों, संघर्ष कीजिएगा, लड़ाई लड़िएगा, तो आपकी बेहतर जिंदगी होगा, आपके आने वाला पीढ़ी को बेहतर जिंदगी मिलेगा। आज मुझे देखिए, मैं भी एक गरीब घर में ही जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे परिवार में जन्म लिया। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को अपने घर परिवार माँ बाप के साथ रहना होता है, उस उम्र में घर परिवार को मैंने छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। 18 साल की उम्र में मेहनत किया, संघर्ष किया। मामूली 30 रुपया रोज में मैं मजदूरी करता था, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था, लेकिन मेहनत के दम पर, ईमानदारी के दम पर, संघर्ष बदौलत मुंबई जैसे शहर में अपनी कामयाबी को झंडा गाड़ा। साथियों, संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा। फिर मैंने देखा लोग चांद पे घर बनाने सोच रहे हैं, लेकिन आज भी इस धरती पे हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ते नहीं है। आज भी हमारे समाज के बच्चे इलाज के अभाव में दम तोड़ रहा है। इसके कौन लड़ेगा। और मैंने फिर बॉम्बे के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर पिछले 9 सालों से बिहार में लड़ाई लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं। और बिहार में हमने तो आरक्षण नहीं ले पाया, लेकिन आने वाला समय में जरूर ले पाऊंगा। लेकिन हमने कम उपलब्धि हासिल नहीं किया। आपका सहयोग, आपका साथ मिला। कल तक ये निषाद समाज को कोई जानता पहचानता नहीं था, लेकिन आज बिहार नहीं, पूरा देश आज भीम बेलदार नोनिया मला को लोग जानने पहचानने लगा है। आपने देखा 2020 में आपके सहयोग से जब हमने दल बनाया, आपने हमें अपना बेटा, अपना भाई माना, तो आपके 4 विधायक बना। अपने दम पर बिहार में मंत्री बना, किसी के मेहरबानी से नहीं बना था। और पहली बार आजादी के 75 साल बाद आजाद हिंदुस्तान में पहली बार बिहार प्रदेश में एक निषाद का बेटा ने अपने दम पर बिहार में एक मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आपने देखा था सरकार का चाबी मेरे जेब में था, मैं जिसको चाहता उसको बिहार का मुख्यमंत्री। आपके दम पे देश में 15% वोट है यूपी झारखंड में। आज आपके पास वही शक्ति पावर है जैसे हनुमान जी के पास था, लेकिन अंदाजा नहीं था उनके पास कितना शक्ति है। जब याद दिलाया गया कि हे प्रभु, आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुंदर पार जा सकते हैं। जब उनको एहसास हुआ तो 7 समुंदर पार जाके रावण को लंका के जलाने का काम किया। साथियों, आज वही शक्ति पावर आपके पास है। आपसे दोस्ती करेगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेंगे, और आपसे जो दुश्मनी करेगा वो 60 लोकसभा सीट हारेगा। ऐसी शक्ति आपके पास है। सिर्फ जरूरी है संकल्प लेने का, सिर्फ जरूरी है संकल्प। साथियों, आज आप देखिए, आज आपके परिवार, आपके भाई, आपके पिताजी कैसी जिंदगी। ठंड का समय आएगा 3 महीने के बाद, दिसंबर महीना, उस महीने में लोग अपने घर से नहीं निकलते हैं। उस समय में लोग अपने रजाई से बाहर नहीं निकलते हैं, उस समय में लोग अपने कंबल से बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन उस समय में आपका भाई, आपका बेटा क्या करता है? घर से निकलता है, पानी में उतरता है, तालाब में, झील में, नदी में उतरता है, मछली मारता है,
ऐसी ठंड में, जिस ठंड में लोग घर से नहीं निकलते हैं और ऐसे समय निकल कर मछली मारता है तो बाजार में बेचकर अपने घर परिवार को चलाता है। साथियों, क्या आप चाहते हैं कि आपके परिवार, आने वाला पीढ़ी ऐसी जिंदगी जिए? आपका भी हक अधिकार है इस आजाद भारत उठा के जीने का। आज जैसे लोग दूसरे आगे बढ़ रहे हैं, मैदान में जब उतरेंगे तो दो परिणाम होगा, हार या जीत। लेकिन घर में रहेंगे तो एक ही परिणाम होगा, हार। जो 75 सालों से आज लोग कितना आगे निकल गया, आप यही का वही है। अधिकार आपके घर में भी आपका बेटा, आपका भाई आज आपकी संपत्ति दूसरे लोग लूटते जा रहा है। आज जैसे बालू का घाट है, नदी पे पानी अधिकार है, निषाद का है, लेकिन आज से कौन मालिक है? आप भी मालिक बन सकते हैं, सिर्फ जरूर पावर में आने का। आज आप मोदी जी ने सामान्य वर्ग दिया। आपने कभी आंदोलन देखा करते हुए? कभी लड़ाई करते हुए देखा? नहीं देखा। वो लड़ाई लड़े दिमाग से, होता तो अपनी सरकार बनाए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार बना है, आज उनके लिए सोच रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली में जो सरकार है वो आपके लिए नहीं सोच रहा है। आज उसके हाथ पे जो है ना चश्मा पे धूल जमा। आज बेटा जो 8,000 रुपये महीना नहीं कमा पाता है, साल में 1 लाख रुपया भी नहीं कमा पाता है, लेकिन वो नजर नहीं आते हैं कि वो गरीब है। उसके लिए आरक्षण की बात नहीं करेंगे, लेकिन 8 लाख कमाने वाले सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया है। मैं किसी का आरक्षण का विरोधी नहीं हूं, ये बात सही है। इस समाज में, इस देश में जो भी हो, धर्म जो भी हो, गरीब है उसको सरकार से मिलना चाहिए, लेकिन तरीका से लाभ मिलना चाहिए। हजारों पीड़ित है, इसके बारे में आप नहीं सोचेंगे। ये आपका अपना सरकार बनाना पड़ेगा। अभी मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनना है, नेता को भी प्रधानमंत्री बनना है, नहीं हमको बनना है। हमें तो सिर्फ आरक्षण चाहिए। निषाद के चेहरे पे मुस्कान आएगा, हर घर में खुशियां आएगा, हर घर में डॉक्टर होगा, इंजीनियर। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों, और आज देखिए हर कोई लोग चाहता है खत्म। 2020 में 4 विधायक बना। पहली बार आजाद भारत में एक गरीब पिछड़ा का बेटा 4 विधायक बनाया, लेकिन उन लोगों को नहीं लगा। वो देखा कि मुकेश के नेतृत्व इनका समाज जग शेर है, इसको रोको। अगर नहीं रोक पाओगे तो प्रसाद यादव जी के जैसे अकेले अपने दम पर बिहार में सरकार बना लेगा। जब ये सरकार बना लेगा तो तुम किसको गुलाम बनाओगे? इस समाज को गुलाम बनाना जरूरी है, और इस समाज को वर्षों से गुलाम बना के रखे हैं और आगे भी बना के रखेंगे। और इसके लिए मुकेश सहनी को पहले खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि आज बिहार में सन्ना बल्ला आज निषाद समाज का आवाज बन चुका है, उनकी पहचान बन चुका है, उनका बेटा बन चुका है साथियों। और उसने एक षड्यंत्र के तहत आपका विधायक खरीद लिया, आपको सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार आपने बनाया था उसको अच्छा नहीं लगता था कि गरीब मछुआरा का बेटा आज हमारी बराबरी करने लगा, सरकार में बैठने लगा। इसको खत्म करो। उसे मुकेश सहनी से तकलीफ नहीं था, उसे निषाद समाज से तकलीफ था, दुनिया मला से तकलीफ था कि ये अपने पैर पे खड़ा ना हो, इसलिए वो मेरे साथ खत्म ये किया। वो तो आज भी ऑफर करता है कि आप आ जाइए मेरे साथ, पार्टी विलय कर लीजिए, अगला मुख्यमंत्री 25 में आप ही बन जाइएगा, आप आइए मेरे को। हमने कहा भाई हम मलाह है, अब मलाह जाल में मछली फंसाता है, खुद फंसता नहीं है। हमारा छोटा ही झोपड़ी रहेगा, लेकिन हम झोपड़ी का बादशाह रहेंगे। तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना है।
हमने उसको जवाब दिया। आज आपने देखा, आज जब से हमने निषाद क्रांति निकाला है, संकल्प यात्रा निकाला है, आज तकरीबन 30-40 दिन हुआ है, दिल्ली का कुर्सी ऐसे ऐसे हिलने लगा है, परेशान है कि मुकेश सहनी को कैसे रोकेंगे। आज आपने देखा होगा, पहले नीतीश कुमार जी से, भाजपा से नीतीश कुमार बाहर हुए, अलग हुए एनडीए से, तो उनको लगा कि नीतीश कुमार जो है लव कुश का समीकरण है, इसको कैसे तोड़ेंगे, और उसने नीतीश कुमार जी को कमजोर करने के लिए सम्राट चौधरी को आगे लाया। इसलिए लाया क्योंकि नीतीश कुमार जी को कमजोर किया जा सकता है। और फिर आपने देखा एक हफ्ता पहले अभी उन्होंने मान लिया कि बिहार में फैक्टर नीतीश कुमार नहीं है, बिहार में फैक्टर मुकेश सहनी बन चुका है, बिहार में मुकेश सहनी बन चुका है। और सम्राट चौधरी को हटा दिया, उनको कुर्सी पे से हटा दिया और एक निषाद के बेटा को बना दिया। और उसको बना दिया इसलिए क्योंकि निषाद समाज को गुमराह करेंगे। दिन रात भाजपा वाला उनको मेरे पीछे लगा दिया, दिन भर गाली देता है। आप बताइए कि नेता प्रतिपक्ष का क्या काम है? नेता प्रतिपक्ष का एक ही काम है कि सरकार अगर बुरा कोई काम करता है उसका विरोध करना। आज भाजपा वाला मान लिया कि बिहार में नीतीश कुमार का सरकार नहीं है, ये मुकेश सहनी सरकार में है, इसलिए मुकेश सहनी को विरोध करो। वो अंग्रेज का नीति अपनाया है। अंग्रेज भी करता था फूट डालो राज करो। आज वो भी चाहता है कि इस समाज को फूट डालेंगे और फिर हम राज करेंगे, इस समाज को गुमराह करेंगे। अरे मोदी जी, इस समाज के साथ अगर न्याय करना है तो एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने से नहीं होगा। 5 करोड़ निषाद जो है उनके चेहरे पे मुस्कान देने के लिए आप निषाद को आरक्षण लागू कर दो। और मेरी मांग कोई नाजायज नहीं है, मेरी मांग जायज है। ये भारत के संविधान में दिया हुआ अधिकार है। या आप मोदी जी हर संडे को आते हैं, मन की बात करते हैं, अगर बताइए ना, अगर हमारी मांग नाजायज है, हम गलत मांग कर रहे हैं, तो आप आइए संडे को बताइए कि सहनी जी आपकी मांग गलत है, हम 4 कदम पीछे हट जाएंगे। जब एक ही देश में हमारे बंगाल में, बिहार में, बंगाल में निषाद भाई को आरक्षण मिल सकता है तो बिहार में क्यों नहीं? जबकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड पहले एक ही राज्य हुआ करता था। तो इसलिए साथियों, इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, एक साथ आके आने वाले समय में करो या मरो के जैसे लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए आप सभी को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इसलिए आप लोग तैयार हैं? ये आवाज आपको लगता है दिल्ली पहुंचेगा? हाँ, ये आवाज लग रहा है, थोड़ा आप भी साइड हो जाइए। हाँ, ये आवाज अब लग रहा है दिल्ली पहुंचेगा। और इस बार तो हमने ऐसी दवा बनाई, आप जितना वैक्सीन लगाइएगा, जैसे कोरोना काल में देश के डॉक्टर ने देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए वैक्सीन बनाया था, इस बार हमने भी निषाद समाज को शक्ति मिले, आरक्षण मिले, इसलिए हमने भी एगो वैक्सीन बनाया है। वो वैक्सीन जितना लगाइएगा उतना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा। जब कुर्सी हिलेगा और जब डरेंगे तो निषाद का बेटा को आरक्षण करेंगे। साथियों, उस वैक्सीन का नाम क्या मालूम है? नाम है वैसे दिल्ली हिलेगा, क्योंकि उन लोगों को एक भ्रम है, क्योंकि उसके पास पैसा है, वो तो बनी हुई सरकार गिरा देता है, बनी हुई सरकार अपने पास बना लेता है, वो बने हुए विधायक को खरीद लेता है और वो आपका वोट भी खरीदते आया है। कभी किसी न किसी समय में गरीब समाज का वोट का दाम 200 रुपया लगाता था, आपके बच्चे का भविष्य खरीदता था, क्योंकि उसके पास पैसा है। और आज भी वो मानता है कि निषाद समाज क्या करेगा, से पहले लड़ेगा, झगड़ेगा, चिल्लाएगा, रोड पे उतरेगा, पसीना बहाएगा, लेकिन जब चुनाव आएगा तो निषाद उस गलतफहमी का शिकार है। उनको ये नहीं पता है कि निषाद समाज जाग चुका है। ये पहले वाला निषाद का बेटा नहीं है, ये 2023 वाला निषाद का बेटा है, जिसके पास मोबाइल आ चुका है, टच स्क्रीन वाला है। वो देख रहा देश दुनिया कैसे आगे बढ़ रही है। अब निषाद का बेटा अपना वोट नहीं बेचेगा, अपना पसीना ही नहीं खून बहाने के लिए तैयार होगा अपने आने वाला पीढ़ी के लिए। साथियों, उनको बताने के लिए जब आप संकल्प लेंगे तब वो मानने लगा है। आज 40 दिन में ही हिलने लगा है दिल्ली। अभी उनके पास कोई विकल्प नहीं है, बगैर आरक्षण दिए हुए। सिर्फ जरूरी है
कि निशान समाज जितने भी है, तीन दिलदार दुनिया बना, जितने बाईस कोरी, सब एक साथ हो जाए, एक मंच पे रहे, अपने अधिकार की आवाज बुलंद करे। दोस्त होगा उसको आने वाले समय में जिताएंगे, और जो दुश्मन होगा उसको हराने का काम करेंगे साथियों। तो क्या आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? चलिए, इतना बड़ा संख्या में जब हाथ ऊपर उठेगा तो मोदी जी चश्मा खोल खोल के देखेंगे। जिसको गंगा जल कहते हैं, और अपने हाथ में तुमको कह रहे शायद हो तो जरा सा ताकि वीडियो कैमरा में एक एक हाथ कैप्चर हो जाए, और मंच पे जितने नेता यार लाइव हो रहा है ऐसे करके बनाएंगे। चुनाव में सबसे पहले नेता ही बिगड़ जाता है, इसलिए सबसे पहले सुनिए यहीं पर हो जाएगा, पीछे हो जाइए, इसके बाद सब लोग लीजिए, सब पीछे हो जाइए, सब हाथ में लीजिए, सब लोग हाथ अपन ढाकर खोलो, सब आदमी एक दूसरे का है अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं। चल हो गए ताकि वीडियो भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री भगवान गोरा प्रसाद, बाबा अमर सिंह, बाबा कोयला, माता कमला, अमर साई देवी, और मानकर संकल्प करता हूं कि अपने समाज और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा, और अपने पार्टी के साथ हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं, एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, एक एक जाएंगे, निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा से जोड़ेंगे, सभी को संकल्प करवाएंगे। जय निषाद राज, जय बिहार। ये देखिए हजारों हजार की संख्या में निषाद भाई, युवा साथी, माता बहन, पार्टी के सभी पदाधिकारी लोगों ने, आप लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले लिया है। हम लोग गंगा के माता के पुत्र हैं, और हम लोगों ने कि आने वाला समय में अधिकार संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, और निश्चित तौर पे आज आपकी लड़ाई सफलता की ओर बढ़ रहा है साथियों। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ जरूरी है कि इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। और हमारे विशेष तौर पे सकलदेव बिल जी और जिला के सभी कमेटी के पदाधिकारीगण को विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूं कि आप आने वाले समय में इसी तरीके से लगे रहिए, और 2025 में आपका सकलदेव जी विधायक बन के आपके क्षेत्र में रहेगा। तो इसलिए सभी लोग हमारे जितने भी मोटरसाइकिल वाला युवा साथी हैं, रथ के आगे आगे बंद कीजिए सर, अब बंद कर दीजिए। 4 चक्का से जो लोग आए पीछे चलेंगे। कार्यक्रम है मेदनी चौकी पे, वहाँ तक अभी जितने भी युवा साथी हैं मोटरसाइकिल से आगे चलेंगे। और ये गड्ढा किसके लिए भाई? चलिए सर, लेकिन वही हम रोकते हैं। चलिए कैमरा ले, अच्छा चलिए हमारा आदमी को विरोधी मान। एशफेल्ड रस, ये एक ही बोतल में है,
स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।